लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब, आप अगर मुझे कल 10 गालियां आपने दी तो आइंदा जलसे के अंदर आप 50 गालियां देना, मैं उसके लिए तैयार हूं। आप मुझको गोली मारने की कल बात आपने की, मेरे पास कोई लाइसेंस वाली भी बंदूक नहीं है, तो 2 नंबर की कहां से आएंगी? आपके पास बंदूक है, आप मुझे गोली मार सकते हैं क्योंकि आप एमएलए हो, आप ईदगाह के इमाम हो, आप जामा मस्जिद के इमाम हो, आप जमीयत के सदर हो, रुकन आप दारुल उलूम देवबंद हो, आपको पूरा हक है। ये शहर के अवाम ने आपको वोटों से नवाजा, आपको हक है, आप शेख आसिफ को गोली मार सकते हो, मार दो। आप वक्त बताओ, ये शेख आसिफ आने के लिए तैयार है, गोली मार देना तैयार है, लेकिन जवाब तो मांगूंगा, तुम मुझे गोली मारो, मैं तुमसे जवाब मांगूंगा। बताइए कहां आना है, कब आना है, मार दो गोली। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अरे मेरे वालिद शेख रशीद साहब दुनिया से चले गए। शेख रशीद साहब ने ये शहर की खिदमत की, ये शहर के गरीबों की खिदमत की, ये शहर के मजदूरों की खिदमत की, गरीबों को ले जाके चले, अपना वक्त दिया, आखिरी सांस तक आपके साथ रहे। मालूम है कल क्या बोला गया? ये इंतकाल कर गए, शेख रशीद साहब इंतकाल कर गए। उसके बाद मुफ्ती साहब आपने कहा कि पिलखोर से शेख रशीद फटी कमीज पहनकर आया था। अच्छा है, आप बोल लो, आप आलिम हो, आपको हो सकता है इस्तेमाल हक दिया गया हो। एक मरूम इंतकाल कर गए, मेरे वालिद के बारे में आप ऐसा बोल रहे हो, बहुत अच्छा, आपको मुबारक हो। लेकिन आप लोगों से बोलना चाहता हूं, शहर की आवाम से, कि आप अपनी आंखों से देखो, अपने कानों से सुनो कि इस तरीके का अपमान, इस तरीके की बेइज्जती मरूम शेख रशीद साहब की जा रही है, यह आपको समझ रहा है। इस तरीके का घटिया राजकारण ये शहर में हो रहा है, उसका फैसला आपको करना है, मुझे नहीं करना है। वो मेरे वालिद है, ज्यादा मुझे लगेगी, लेकिन मैं बोलूंगा तो बोले जातियात पर, यह आपको उसका जवाब देना है, वोटों से जवाब देना है। अगर शेख रशीद साहब ने आपके लिए कुछ किया है, शेख रशीद साहब ने आपकी खिदमत की है, तो उसका बदला भी आपको लेना होगा, मैं नहीं लूंगा। मैं बदले की सियासत नहीं करता, बदले की सियासत नहीं करता। मेरा सीधा सीधा राजकारण है, सीधा सीधा मैं राजकारण करता, सियासत करता, आवाम के काम करता, मैं भटकता नहीं, मैं रास्ता भटकता नहीं। हम लोग विकास से डेवलप की बात करें और दूसरी तरफ 5 साल एमएलए रहे और उनके साथी जातियात पर आवाम को गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं। शहर अपनी आंखों से देख रहा है, शहर अपनी आंखों से देख रहा है। ये शहर की आवाम को 5 साल क्या मिला, ये शहर में तामीर व तरक्की हुई या नहीं, आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। शहर का विकास डेवलप हुआ या नहीं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज के एमएलए साहब ने एक काम बताना कि मैंने ये बहुत बड़ा नुमाया काम जो मालेगांव शहर के नौजवानों के लिए किया, मालेगांव शहर की माँ बहनों के लिए किया, मालेगांव शहर की आवाम के लिए मैंने ये बहुत काम किया, बहुत नुमाया और बड़ा काम किया, जिससे पूरा शहर फायदा उठा रहा है। एक काम हमारे शहर के एमएलए साहब ने बताना। अब आवाम जब उनसे सवाल कर रही है, माहौल नहीं बन रहा है, जवाब देते नहीं बन रहा है। मैंने कल भी कहा,
आज भी बोल रहा हूं, हजरत रोतड़ी पे आ गए। एक बच्चा कैसे रोतड़ी करता है? जब वो खेल में हार जाता है, जब वो जीत नहीं पाता, तो वो रोतड़ी पे उतारू हो जाता है। इसी तरीके से कल मुझे लगा था कि दूसरे लोग भो रोएंगे, उन्होंने भी रोया, लेकिन एमएलए साहब कुछ ज्यादा ही रो रहे। लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब, आप अगर मुझे कल 10 गालियां आपने दी, तो आइंदा जलसे के अंदर आप 50 गालियां देना, मैं उसके लिए तैयार हूं। अगर आप अकेले गाली दे रहे हैं, तो आपके पूरे वर्कर, आपके पूरे मुकर्रीर को लगाकर मुझे और गालियां दो, मैं तैयार हूं। लेकिन 5 साल का हिसाब मैं मांगता रहूंगा। आपने शहर को क्या दिया, ये मैं मांगता रहूंगा। मेरी लाइन नहीं छोड़ूंगा। आपने बीजेपी से कितना रुपया लिया, ये सवाल करता रहूंगा। आपने एमएलसी के अंदर कितना करोड़ लिया, ये सवाल करता रहूंगा। आपने बीजेपी और शिवसेना की कहां मदद की, उसका हिसाब मांगता रहूंगा। आपने बुनकरों के लिए क्या किया, वो हिसाब मांगता रहूंगा। आपने मजदूरों के लिए क्या किया, वो हिसाब मांगता रहूंगा। आप मुझे गालियां देते रहो, मैं तुमसे हिसाब मांगता रहूंगा। मैं आपको गालियां नहीं दूंगा। आप समझ रहे हैं कि मैं रास्ता भटक जाऊंगा, आपकी गलत समझ है, अपने जहन से निकाल लेना, अपने जहन से निकाल लो। मैं रास्ता भटकने वाला नहीं है, मैं जज्बात में आने वाला नहीं है, तुम्हारी तरह रोकड़ी खेलने वाला नहीं है, तुम्हारी तरह रोकड़ी खेलने वाला नहीं है। मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं। क्या? मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता हूं, और गुगली कैसे डालना ये मुझको अच्छा समझता है। आप मेरी गुगली में फंस चुके हो, बोल्ड हो चुके हो। आप बेईमानी मत करो। आप क्रीज छोड़कर पवेलियन लौट जाओ। क्रीज छोड़ना पड़ेगा, ग्राउंड छोड़ना पड़ेगा, आपको पवेलियन जाना पड़ेगा। एम्पायर मतलब शहर की जनता ने आपको आउट करार दे दिया है, आपको आउट कर दिया है। आप घर जाओ, ब्याज पटकने से कुछ होने वाला नहीं है, स्टाम्प को लात मारने से कुछ होने वाला नहीं है, या बाउंड्री के ऊपर बैठकर पैर घसलने से भी कुछ होने वाला नहीं है। आपको शहर की आवाम ने आउट कर दिया है। आप पवेलियन लौट जाओ। मुफ्ती इस्माइल साहब, आप रोतड़ी मत खेलो। बताइए आपने शहर को क्या किया, ये जवाब तो दे दो। आपके असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि हर 2 महीना मैं आऊंगा। 5 साल गुजर गए, हजरत क्यों नहीं आए, इसका जवाब दे दो। शहर के मजदूरों से वादा किया आपने कि मैं कामगार बोर्ड बनाऊंगा, वो बोर्ड क्यों नहीं बना, इसका जवाब दे दो। शहर के बुनकरों से आपने वादा किया था कि मैं अच्छी सहूलत दूंगा। 5 साल बुनकर परेशान रहा, उसके ऊपर केस बनती रही, तामाकाडे के अंदर व्यापारी सताते रहे, अपने कारखाना नाम करते रहे। उसका जवाब दे दो कि आपने बुनकरों के लिए क्या किया। उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आपने बहुत वादे किया, जवाब तो देना पड़ेगा। मुफ्ती इस्माइल साहब, आप जवाब दो।
ये शहर विकास और डेवलप मांग रहा है, ये शहर तामीर और तरक्की चाहता है। ये शहर मजहब के आड़ में, मिल्लत के आड़ में आप जज्बाती बनाने की कोशिश मत करो। शहर के आवाम को मत करो। 19 के अंदर ये शहर की आवाम जज्बात में आई, आपने एनआरसी के नाम पर वोट मांगा, मजहब के नाम पर वोट मांगा। ये शहर की आवाम ने आपको एमएलए बना दिया। ये शहर में फिरका परस्त जो ताकत उनकी बड़ी है, जो उनकी हिम्मत बड़ी है, वो आपके वजह से बड़ी है। दादा भूसे साहब की जो हिम्मत बड़ी, वो आपके वजह से बड़ी। 12 नवंबर के अंदर कई बेगुनाह पकड़े गए। पुलिस ने अगर कार्रवाई की तो आपने कहा था कि पत्थर लाए गए थे, आपने कहा था कि शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवान आए थे, इसके लिए पुलिस ने कार्रवाई करी। अगर दादा भूसे का लड़का रथ को लेकर रमजान महीने में गया तो यह आपकी नाकामी का नतीजा है कि वो गालियां देते, नारे लगाते मुसलमानों के खिलाफ गया, तो यह आपकी नाकामी का नतीजा है। इसका जवाब आपको मुफ्ती इस्माइल साहब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपको। मेरी जातियात पे बोल के कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने कल का और जलसा लेकर बोलो, मैं आखिरी तक तुमसे सवाल करता रहूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा।